तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में हम जानते हैं कि सबसे पहले तो अपने को डेल इक्वल्स टू जीरो करना होगा। सबसे पहले अपने को डेल इक्वल्स टू जीरो करना होगा, तो हमने वो किया। तो सबसे पहले यहां पे डेल जो है वो क्या होगा, जो भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं, है ना, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स जो हैं उनको हमने डाला। तो 1 2 3 4 3 -4 8 4 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो यहां से यदि लैम्डा सॉरी डेल इक्वल्स टू जीरो किया, तो इसको यदि अपन ने सोल्व करें तो कितना आ गया, ये आ गया -3 लैम्डा। ठीक है, और ये आ गया -8 और 8 -64। ठीक है, और यहां से आ गया 4 16 और +48 माइनस ये कितना आ गया 9 8 72 72, और ये आ गया -16 और यहां से कितना आ गया -8 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यदि इसको सोल्व करोगे ना तुम, तो मैं लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72/5 आएगी यहां से ना। लैम्डा की जो वैल्यू है वो यहां से तुम फाइंड आउट करोगे, तो यहां से लैम्डा इक्वल्स टू तुम्हें मिलेगा 72/5। अब देखो लैम्डा इक्वल्स टू 72/5 है ना, लैम्डा इक्वल्स टू 72/5 है। तो सबसे पहले अपन 72/5 रख के ये देखेंगे कि ये जो प्लेन्स हैं तीनों प्लेन ये कहीं पैरेलल तो नहीं है। तो x + 2y + 3z इक्वल्स टू 3, और ये आ गया 4x + 3y - 4z इक्वल्स टू 4, और यहां पे आ गया 8x + 4y - 72/5 z इक्वल्स टू 9 + म्यू। ठीक है, तो यहां से अपन ने ये देखा कि यार देखो 1/4 2/3 इनका भी रेशियो सेम नहीं है ना, इन दोनों का रेशियो सेम है ना, इन दोनों का रेशियो सेम, मतलब 4/8 3/4 के बराबर नहीं है। इट मीन्स ये हुआ कि जो प्लेन्स अपने पैरेलल प्लेन्स तो नहीं है। तो जो नो सॉल्यूशन वाला केस था वो तो खत्म हुआ यहां से। तो अब अपने को जो थर्ड जो प्लेन है, थर्ड प्लेन को P3 को अपने को लिखना है A × P1 + B × P2 की टर्म्स में, है ना, क्योंकि लैम्डा और म्यू जो है वो पहले क्वेश्चन में आ चुके, तो मैं लैम्डा और म्यू जो है वो यहां पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं ना। तो x का यदि कोफिशिएंट देखा तो यहां पे x का कोफिशिएंट 8 है, और यहां पे ये आया a और +4b ऐसा। और यदि मैं y का कोफिशिएंट देखूं तो y का कोफिशिएंट यहां पे है 4 P3 में, और यहां से आया 2a + 3b, और यहां से z का कोफिशिएंट यहां है 72/5 इक्वल्स टू यहां है 3a - 4b। ठीक है, तो अब इन दोनों से मैं a और b कैलकुलेट कर सकता हूं। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2a + 8b। अब इन दोनों को यदि सब्सट्रैक्ट करूंगा तो यहां से 5b की जो वैल्यू है, इन दोनों को घटाया तो 5b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 12, तो b की वैल्यू आ गई 12/5। ऐसे ही a की जो वैल्यू है वो भी हमें मिल जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदि यहां से देखूं तो 8 - 4 × b कितना है 12/5, तो ये कितना आ गया 8 - 48/5, तो ये कितना आ गया -8/5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, अब ये देखना थर्ड जो इक्वेशन है ना वो ऑटोमेटिक, ये जब a और b की वैल्यू पुट करोगे ना तो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई होगी, ये तो हमेशा ही होगी। यदि अपन डेल इक्वल्स टू 0 कर देते हैं तो ये तो हमेशा ही होगी। अब बस अपन देख लेते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो अपन ने इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या बोला था कि भाई यहां से P3 जो हो किसके बराबर आ गया, a की वैल्यू आई -8/5 -8/5 × P1 प्लस b कितना है 12/5 × P2। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तब हमने बोला कि कांस्टेंट टर्म भी इसको सेटिस्फाई करेगी। तो P3 की जो कांस्टेंट टर्म हो कितनी है 9 + म्यू, ये आ गया -8/5। P1 की जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 है प्लस 12/5, और P2 की जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है 4। तो यहां से 9 + म्यू की वैल्यू कितनी आ गई -24/5 प्लस 48/5। यहां से तुम म्यू जब निकालोगे तो म्यू की वैल्यू निकाल लेना, यहां से जो तुम्हारा थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। म्यू जो है वो -21/5 है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे कि हम सबसे पहले डेल इक्वल्स टू 0 को जीरो पुट करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाली, फिर हमने P3 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है मतलब हमेशा इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, तो कांस्टेंट भी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जाएगी। यदि यहां पे नो सॉल्यूशन बोल देता तो नो सॉल्यूशन में हम बोलते कि जो कांस्टेंट जो है इसका वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, तो यहां पे नॉट इक्वल टू का साइन आ जाता और हम यहां पे बोल सकते। ठीक है,
तो यहां से जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहां से क्लियर हो गया।